I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. सुप्रीम कोर्ट के नए 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पेन्होर, जस्टिस हाशिम काकड़ भी हलफ उठाने वालों में शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया। तारीख में पहली बार हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ओपन एयर में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और दीगर ने शिरकत की। I will discharge my duties. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 3 सूबों की हाई कोर्ट्स में कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारियां संभाल ली। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार से गवर्नर कामरान टसूरी ने हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। जस्टिस एजाज सवाती भी आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। कुछ गलतियां क्या ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जाती अनात या इख्तलाफ नहीं है। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए, सब सामने। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। मुंबई हमलों में मुलविस मुल्जिम को भारत के हवाले किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत को तेल और गैस भी फ्राहम करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। मोदी की बड़ी नाकामी, ट्रंप से तिजारती टैरिफ में रिलीफ हासिल न कर सके, टैरिफ देना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने मोदी को साफ साफ कह दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि भारत पर भी वही टैरिफ लगेगा जो इसने अमेरिका पर लगा रखा है। भारत के साथ तिजारती खसारा 100 अरब डॉलर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भारत के साथ ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। कौन होगा 3 मुल्की वनडे सीरीज का फातेह, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फाइनल में टकराएंगे। फैसला कुन मैच कराची स्टेडियम में 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तान मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म है। कीवी टीम अब तक सीरीज में नाकाबिले शिकस्त है। शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को हाई स्कोरिंग मैच में शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। तुर्किया के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। तुर्क सदर के दौरे के दौरान 24 मुआहिदों
और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। तैयब उर्दवान ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इसराइली वज़ीर आज़म के हालिया बयान की मजम्मत करता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। तुर्क सदर कामयाब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को अलविदा किया। 2 रोज़ा दौरे में सदर उर्दमान ने सदर वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। 24 मुआहदों और यादाश्तों पर दस्तखत किए। तिजारत $5 अरब तक लाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वज़ीर आज़म और तुर्किया के सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। सीनियर सहाफ़ियों की पीका कानून कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरखास्तों पर समाअत की। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का मिशन, ज़राए इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात आज SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की सहूलियात का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC के दौरे से GPI के ज़रिए तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी, ट्रेडिंग के दौरान 548 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,13,112 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 11 पैसे सस्ता 279.26 रुपए से कम होकर 279.15 रुपए पर आ गया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में इको कल्चर मॉल्स बनाने का फैसला। लाहौर, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर में 2 अरब 27 करोड़ की लागत से इको कल्चर मॉल्स बनाए जाएंगे। मॉल्स में जदीद तरीन मशीनरी, आला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। मंसूबे के तहत कम अज़ कम 150 किसानों को बैनुल अक़वामी तर्ज पर तरबियत फ्राहम की जाएगी। कोरोना वबा के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत, अदालती हुक्म अदूली पर यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों समेत दीगर के वारंट जारी। मुल्तान जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद हसन मुगल ने मेंबरान कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, अली कासिम गिलानी और मेंबर सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। फ्रंटियर कोर्ट सेंटर नॉर्थ बारसिक में बुनियादी फौजी तरबियत के लिए 35वें कोर्ट की शानदार पासिंग आउट परेड। 1422 रिक्रूट्स ने कामयाबी अपनी तरबियत हासिल की। तरबियत हासिल करने वाले रिक्रूट्स में 12 ख़वातीन भी शामिल हैं। कराची में सर्दी की छुट्टी, गर्मी क़बल अज़ वक्त आने के आसार नजर आने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाने का इम्कान है। रवा हफ्ते बारिश के भी कोई आसार नहीं है। यंग क्रिकेटर्स बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेहमान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मेजबान यंग क्रिकेटर्स ने कराची में कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की, तस्वीरें और सेल्फियां बनवाई। नया नाजिमाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने वाले 15 से ज़ायद यंग प्लेयर्स को प्रोटोकॉल पे होटल लाया गया। यंग क्रिकेटर्स ने कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारा और गपशप की। और इस्लामाबाद में लगेगा जश्न बहारा का रंगारंग मुनफरिद मेला। वफाकी वज़ीर दाखिला का जश्न बहारा के इंतजामात का जायजा। मेले में पाकिस्तान भर के रिवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है, जश्न बहारा में आवाम की तफरीह के लिए पहली बार रिवायत से हटकर मुनफरिद प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। मेले का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है।